दोस्तों सीबीएसई के फॉर्म आप लोगों ने भरे होंगे, ये आप लोगों को पता है ना। डीआरक्यू यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जो आया था आपका अभी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर का, असिस्टेंट डायरेक्टर का, सुपरिटेंडेंट भी था उसमें, सारे के सारे चीज थे। ओके। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान देने हैं आप लोगों की, इन्होंने यहाँ पे अब आपने कुछ गलत भर दिया है मान लीजिए, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो अब आप उसे करेक्शन या फिर मॉडिफिकेशन विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। 2 तारीख को ये फॉर्म आया था, हालांकि 22 इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन इसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था 27 दिसंबर। जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 27 की शाम को, तो यहाँ पर ये रात के 12 बजे अभी तक आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर जो जिसने फॉर्म भर दिया था, तो करेक्शन अगर विंडो, अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ करेक्शन करना है, कुछ गलत भर दिया, या फिर जिन बच्चों ने एक ही फॉर्म अप्लाई किया था अब वो 2 और अप्लाई करना चाहते हैं, अलग से उसमें ऐड करना चाहते हैं। मान लो आपने अभी सिर्फ सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भरा था, ठीक है। अब आपको बाद में पता चला कि यार एक ही फॉर्म में हम 2 फॉर्म और ऐड कर सकते थे, कि मान लीजिए आप जनरल असिस्टेंट भी भरना चाहते हो, मान लीजिए आप असिस्टेंट सेक्रेटरी भी भरना चाहते हो, तो अब आप इसमें ये कर पाएंगे। तो कब से ये शुरू होगा? 27 इसकी लास्ट डेट है, एक दिन का आपको रेस्ट देंगे। 29 तारीख, 29 दिसंबर से, यानी कि मंडे से, और ट्यूसडे 30 तारीख तक, यानी कि 30 तारीख के 12 बजे और 29 दिसंबर के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा सुबह से। मेरी मानो, ये लोग करने वाले बहुत लोग हैं, तो आप इसको सुबह 6-7 बजे बैठ के कर लेना। एक दिन उठ जाना जल्दी, 4 बजे कर लो, 5 बजे कर लो, मेरे हिसाब से तो जितना जल्दी करोगे आपके लिए बेस्ट है। ओके। रात के चक्कर में, अगले दिन के चक्कर में मत रहना, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि कुछ यहाँ पे आपसे फीस ली जाएगी, फ्री में नहीं होगा। मेक करेक्शन आपसे ऐसा नहीं होगा फ्री में, ठीक है। एक टाइम की ये फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। कुछ यहाँ पे दिया जाएगा, आई थिंक जितना भी होगा मुझे नहीं पता। ओके। 1 टाइम फैसिलिटी आपको दिया गया, ठीक है। आपको दोबारा से क्या करना है, कुछ गलत भर दिया है तो अब आप उसे सही कर सकते हो। क्या क्या है जो करेक्ट हो सकता है अभी? आपका नाम, आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो आपका नाम, फादर का नेम, मदर का नेम गलत लिख दिया है तो वो सही हो जाएगा। जेंडर, नेशनैलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो वो भी ठीक हो जाएगी। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अगर आपने कर दिया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। मल्टीपल पोस्ट अगर आपने नहीं भरी है, एक ही पोस्ट भरी है, उसमें आप 2 और ऐड करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। क्या है जो चेंज नहीं होगा? आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, ईमेल आईडी नहीं होगी, एग्जामिनेशन सेंटर आपका अलग चेंज नहीं होगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, ये आपका चेंज नहीं होगा, वही रहेगा जो आपने भरा था। आइडेंटिटी प्रूफ वही रहेगा, एड्रेस आपका वही रहेगा। हाँ, मुझे लगता नहीं कि ये बड़ी प्रॉब्लम है। ओके। तो ये चीजें हैं जो आपकी चेंज हो सकती है। ओके। आपको पेमेंट कुछ भरनी पड़ेगी, जो भी है बोलेंगे। ओके। तो पैसे कमाने की बात है भाई, ये सारे के सारे देखा जाए तो, है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो भाई यहाँ कॉल करना। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करके मुझे कॉल करते हैं, भाई मुझे कॉल मत करो, मैं सीबीएसई नहीं हूँ, यहाँ इन नंबर पे कॉल करो। और फिर बच्चे बोलते हैं सर ये बिजी आ रहा है, तो भाई मैं क्या करूंगा अगर बिजी भी आ रहा होगा तो? आप खुद बताओ, अगर ये बिजी दिन भर भी आता रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं तो नहीं कर सकता ना, मैं तो सीबीएसई नहीं हूँ। तो ये आप लोगों ने ध्यान देना है कि यहाँ पे कॉल करो, मेरे को कॉल और मैसेज नहीं करना है। सबको ये लग रहा है कि मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं सीबीएसई हूँ, मुझे कॉल मैसेज करने में लग जा रहे, मुझे करके फायदा नहीं है भाई, ठीक है। और मैं इसलिए आपको जवाब नहीं देता हूँ। डॉक्यूमेंट रिलेटेड आप मुझसे एग्जाम का पूछो, आप मुझसे तैयारी का पूछो, मैं वो बता दूंगा। सारे बच्चे मुझसे डॉक्यूमेंट का पूछते हैं, भाई मैं डॉक्यूमेंट का क्यों बताऊंगा किसी को? बताऊंगा की बात है। एक बार ऐसे हुआ था कि एक बच्चा था, उसने बोला सर मेरा डोमिसाइल ऐसा ऐसा है, और क्या मैं सेलेक्ट हो, क्या मुझे फॉर्म भर देना चाहिए? मैंने थोड़ा बहुत देखा, मुझे लगा सही है तो मैंने उसको बोल दिया सही है, ठीक है। बाद में ये बच्चा डीवी तक गया, डीवी में इसको रिजेक्ट कर दिया था। उसने बोला सर आपकी गलती से मेरा ये रिजेक्ट हो गया, जबकि मैंने इसकी हेल्प करी थी। ये 6 दिन से मुझे मैसेज कर रहा था, 6 दिन से मैंने जवाब ही नहीं दिया। मैं डीवी वाले मैसेज को तो जवाब ही नहीं देता, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीज का मैं जवाब ही नहीं देता। मैंने जवाब भी दिया, तो बाद में जाकर ये चीज मुझे सुनने को मिली। इसलिए भाई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मुझे कोई क्वेश्चन मत पूछो कि मेरा मेरा ओबीसी, मेरा ईडब्ल्यूएस इतने का ये बना है। मुझे पता होता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? कल के दिन कुछ अगर हो गया, मान लो उन्होंने नहीं लिया, तो आप बोलोगे कि भाई तेरी गलती थी, तेरे वैसे हुआ। क्योंकि आजकल लोग सिर्फ दूसरे की गलती का
यहाँ पे वेट कर रहे होते कब करेगा। ठीक है, तो भाई जिसने यहाँ पे गलत फॉर्म भर दिया है, जिसको अब यहाँ पे डबल दोबारा से यहाँ पे भरना है, तो वो लोग भर सकते हो आराम से। ओके, 2 पोस्ट के लिए भरना है और तैयारी करनी है, नीचे लिंक के जाके ज्वाइन कर लो कोर्स को, वहां पे आपको बहुत चीजें देखने को मिल जाएंगी, तैयारी आराम से होगी भाई। 30 मॉक टेस्ट पड़े हुए उसमें, 30 मॉक टेस्ट, एक दिन में एक भी दोगे तो भी तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। ठीक है, बाय बाय और जय हिंद।